बड़ी खबर आपको बता दें, सैनी कैबिनेट का बड़ा फैसला, हरियाणा में एससी आरक्षण कोटे में कोटा लागू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये उनकी तरफ से जो कहा गया है। इसके अलावा तो सैनी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, और बड़ा फैसला ये है कि हरियाणा में एससी आरक्षण कोटे में अब कोटा लागू होगा। कोटे में कोटा को लेकर ये बड़ा फैसला है। हरियाणा में एससी आरक्षण कोटे में कोटा लागू किया गया, और पहली बड़ी बैठक के बाद ये बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। खास करके ये देखा गया था कि लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक बीजेपी से छिटका, इसके बाद लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, और कोटा इन कोटा से जुड़ा हुआ ये फैसला जो है वो हरियाणा में नायब सैनी की सरकार ने लागू किया है। ये बड़ा फैसला है अपने आप में, और ये देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री ने आज इसी से जुड़ी फाइल जो है वो साइन की है। सैनी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, कोटा में कोटा लागू करने से जुड़ा ये बड़ा फैसला है। सीएम सैनी ने कहा भी कि अब अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार अब राज्य में एससी में शामिल अन्य जातियों को भी कोटा में कोटा दे सकेगी। ये बड़ा फैसला है, और पहली ही कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल हाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोटा में कोटा का जो फैसला लिया गया था, उसके बाद हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से इसे लागू किया गया। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। तो ये एक बड़ा फैसला है, और भी कई फैसलों को लेकर जानकारी दी गई। मसलन डायलिसिस की सुविधा फ्री दी जाएगी मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा है, खास करके एक ऐसे राज्य में जहां इसको लेकर सियासत भी हो रही थी। और हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट है। थानेश्वर, एक बड़ा फैसला एससी आरक्षण कोटे में कोटा लागू करने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को ये पलट दिया था, जिसमें तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकारों को 2 निर्देश दिए थे। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायतें भी दी थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। 24 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 24 सितंबर को ही इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं को संविधान में बचाओ ट्रस्ट, अंबेडकर ग्लोबल मिशन, ऑल इंडिया एससी एसटी, रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन समेत कई संस्थाओं ने जोर से दाखिल किया था। जब फैसले के आधार पर अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उसमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है, इसमें कई जातियां पीछे रह गई हैं। अब कोर्ट ने कहा था कि जो जातियां पीछे रह गई हैं, यदि लगता है कि उनका जो डाटा फैसले का आधार कोई सर्वे है या 2011 का जो जनगणना का आंकड़ा है उसी को आधार बनाया जाएगा? थानेश्वर, किस हिसाब से, किस आंकड़े के हिसाब से लागू किया जा रहा है? आधार माना जा रहा है। जी जी, देखिए, अभी इसका आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते हैं। जब उससे पूछा गया कि इसका बेनिफिट कैसे दोगे, इसको आधार क्या मानोगे, तो उन्होंने कहा कि विस्तार से बताएंगे। तो अभी इस पर आज घोषणा कर दी गई है। उसको 2011 के जनगणना आंकड़ों को मानते हैं या किसको मानते हैं, वो अभी डिटेल में जानकारी आना बाकी है। जहां तक सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि 2011 का जो जनगणना का डाटा है उसी के आधार पर ही इसे आगे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जी, और भी कई बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट में, और अहम क्यों है ये? खास करके अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई, और शायद हरियाणा पहला राज्य होगा जो उस पर एक बड़ा फैसला ले रहा है। क्या इसे दलित वोट बैंक से भी जोड़ा जाए? देखिए, बिल्कुल इसमें देखिए दलित वोट बैंक शुरू से, क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के अंदर सीधा सीधा कहा गया था कि बीजेपी ने कहा है कि यदि 400 एमपी हमारे आ जाते हैं तो हम इनका आरक्षण खत्म कर देंगे। उस मैसेज को खंडन करने के लिए आज इसको सबसे पहले लागू किया